देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक नेचर में थोड़ा डिफरेंस है। ऑलमोस्ट ऑलवेज दे मीन्स द सेम थिंग। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा। ठीक है, समटाइम्स देयर इज ए डिफरेंस। बेसिक नेचर का मतलब क्या है कि भाई H प्लस से रिएक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी टू रिएक्ट विद H प्लस, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी। ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स के लिए फॉर एग्जांपल NH3 है, H2 है, व्हाट इज द टेंडेंसी दैट दे कैन गिव अप इलेक्ट्रॉन्स इजीली। इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे पा रहे हैं तो बेसिक नेचर है, नहीं दे पा रहे तो नहीं है। ठीक है, और टेंडेंसी टू रिएक्ट विद H प्लस बिकॉज H प्लस एक्सेप्टर्स आर बेसिस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स टेंडेंसी टू गेट attracted towards positive charge। फॉर एग्जाम्पल आपके पास CH3Cl, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल गेट अट्रैक्टेड विद द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड ट्राई टू डिस्प्लेस दिस लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये बेसिक नेचर नहीं है। बेसिक नेचर मीन्स H प्लस के साथ रिएक्शन हो रही है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे CH3 को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, देर इज नो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हियर, पर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज से न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होके रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन कितना फील होता है, दैट दैट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियोफाइल के वो अट्रैक्टेड हो गए पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से रिएक्शन कर रहे होंगे। यहाँ पर रिएक्शन किससे हो रही होगी, H प्लस से। H प्लस एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कितनी है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कितनी है, दोनों ही आपके स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर हम बात करें तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज स्टेबिलिटी। यूजुअली चार्ज स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबल चार्ज होगा उतना ही नॉन रिएक्टिव होगा। ठीक है, सेम गोज फॉर बेसिसिटी। ये चार्ज के लिए, पर ये ध्यान रखना चार्ज स्पीसीज के लिए, चार्ज स्टेबिलिटी की बात, न्यूट्रल जो बेसिस हैं अमोनिया टाइप के उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही बेटर न्यूक्लियोफाइल भी होगा और बेस भी होगा। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंस है थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में, वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। HF, HCl, HBr एंड HI, इसका अगर हम बेसिक नेचर कंपेयर करें, सॉरी एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर कंपेयर करें तो क्या होगा, HF इज ए वीक एसिड, ठीक है, HCl स्ट्रॉन्ग है, HBr देन HI, HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्यों, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, एसिड से H प्लस निकालने के बाद जो एनायन बचता है दैट इज कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो भाई ये H प्लस इजीली दे पा रहा है, यानी कि I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तभी H प्लस रिलीज कर पाएगा, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन H प्लस। ठीक है, तो इनका बेसिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, सॉरी दिस शुड बी F माइनस, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है दैट शुड बी लीस्ट बेसिक। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा F माइनस, देन Cl माइनस, देन Br माइनस एंड देन I माइनस।
तो I माइनस इज द लीस्ट बेसिक बिकॉज HI इज मोस्ट एसिडिक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस है, कॉन्जुगेट बेस है, दैट इज वीक बेस। सिमिलरली वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। Now, if we talk about nucleophilicity in, let's say, nucleophilicity in water, let's see। ठीक है, वाटर में न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट एसीटोन फर्स्ट, देन वाटर। Acetone, and then we can talk about nucleophilic nature, nucleophilicity in acetone and water। ठीक है। तो एसीटोन में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, बेसिक नेचर का ऑर्डर सेम है। फ्लोरीन इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, देन Cl माइनस, देन Br माइनस एंड देन I माइनस। ठीक है। लेकिन अगर वाटर है तो F माइनस एक्वस is the worst nucleophile, then Cl minus aqueous, then Br minus aqueous, and then I minus aqueous। अब ये जैसे ही हमने मीडियम चेंज करा, व्हाई डज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर चेंजेस? ठीक है, ऑर्डर क्यों चेंज हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है, वी हैव टू रिएक्ट एट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर रहा होगा। ठीक है। सो दैट टेंडेंसी ऑफ अटैकिंग हियर इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। इस पॉजिटिव चार्ज से कितना अट्रैक्टेड फील कर रहा है, कितना इजीली रिएक्ट कर सकता है। अब यहां पर देखिए, जब इसको हम वाटर में डालते हैं तो देयर इज अ प्रोसेस हैपेंस दैट नोन एज सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। F माइनस जो है मोस्ट हाइड्रेटेड आयन होता है इन सब में। ठीक है। एंड दिस इज लीस्ट हाइड्रेटेड। अब ये हाइड्रेटेड से फर्क क्या पड़ेगा? तो हाइड्रेशन से यू विल हैव डिफरेंट साइज ऑफ द एनायंस। तो लेट्स सी सॉल्वेशन फर्स्ट। सॉल्वेशन, interaction of solvent with ions। लेट्स से आपके पास वाटर है। ठीक है। when when this solvent is water, when this solvent is water, the process is known as hydration। ठीक है, प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन इंस्टेड ऑफ सॉल्वेशन। तो मान लीजिए पानी में आप क्या कर रहे हैं, इन वाटर यू आर एडिंग NaCl। ठीक है, या F माइनस Cl माइनस सब आपने ऐड कर दिया। तो यहाँ देखिए Cl माइनस आयन जो है, वाटर को आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं, वाटर इज ए डायपोल, पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल है तो क्या हुआ, पोलर मॉलिक्यूल है तो देयर विल बी सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। ठीक है, हाइड्रोजन वाला जो एंड होगा वो पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन वाला जो एंड होगा वो नेगेटिव होगा। तो एक पोलर मॉलिक्यूल को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब जैसे ही ये पानी के अंदर जाएगा, व्हाट विल हैपन, वाटर मॉलिक्यूल्स विल सराउंड इट। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है
तो देखिए जैसे ही Cl- सॉल्यूशन के अंदर जाएगा पानी के अंदर, वाटर का जो पॉजिटिव एंड है दैट विल कम क्लोज टू Cl-। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेंगे। तो ये फर्स्ट लेयर हो गई। नाउ यू कैन हैव सेकंड लेयर। तो इस तरीके से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं दे विल बी सराउंडिंग द आयन। पॉजिटिव आयन होगा तो नेगेटिव चार्ज पास में जाएगा, नेगेटिव आयन होगा तो पॉजिटिव चार्ज पास में जाएगा। ठीक है, ओके। So this process is known as solvation or hydration. In case of water, it is known as hydration. तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास में आ रहा है अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी आपकी रिलीज होगी, सम एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। इस रिलीज्ड एनर्जी को हम बोलते हैं, दिस रिलीज्ड एनर्जी इज नोन एज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, दैट इज द रिलीज एनर्जी। अब यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी है, ऑन विच फैक्टर इट विल डिपेंड। तो हाइड्रेशन एनर्जी आपका डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, कितना ज्यादा हाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, कितने ज्यादा मॉलिक्यूल इस नेगेटिव चार्ज को या पॉजिटिव आयन को सराउंड कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा सराउंड कर पाएंगे उतना ही ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगा। नाउ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन चार्ज बाय साइज रेशियो, चार्ज बाय साइज रेशियो। ठीक है, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है बेसिकली, एंड ऑल्सो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, that also depends on extent of hydration, extent of hydration, or I could say charge by size ratio, charge by size ratio। ठीक है, now this is important for us, size of hydrated ion। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप क्या सोच रहे हैं, वाटर में अगर हम बात करें साइज की, लेट्स टॉक अबाउट साइज। F- गैसियस आयन, Cl-, Br- एंड I-। साइज क्या होगा? F- सबसे छोटा होगा, I- सबसे बड़ा होगा। लेकिन जैसे ही इसको हमने पानी में डाल दिया, F- एक्वस, हाइड्रेटेड आयन, Cl- एक्वस, Br- एक्वस एंड I- एक्वस। तो जैसे इसको पानी में डाला हमने, तो जो F- है उसका चार्ज बाय साइज रेशियो सबसे ज्यादा है, चार्ज सब में सेम है, साइज इज द स्मॉलेस्ट फॉर फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन का जो हाइड्रेशन है वो सबसे ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। सो लेट्स से यू हैव दिस F- आयन, जैसे ही पानी में गया वाटर मॉलिक्यूल विल सराउंडेड प्लस माइनस, तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं कि फ्लोरीन आयन इतना सा है, बट एक्चुअली में ये पानी में जाने के बाद इतना नहीं है। दिस इज द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, नाउ इट इज ऑफ दिस साइज इफेक्टिवली। ठीक है, दिस इज
साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ठीक है। Cl माइनस ये छोटा सा आयन नहीं है, Cl माइनस ये इतना बड़ा आयन है वाटर में जाने के बाद। तो साइज की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का साइज सबसे ज्यादा होगा F माइनस का वाटर में, बिकॉज इट इज हैविली हाइड्रेटेड, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन यही होगा। तो सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसी को सराउंड कर रहे होंगे, तो साइज बड़ा होगा। तो जहां भी ये जा रहा होगा सॉल्यूशन में, जैसे भी ये मूव करेगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेंगे, ठीक है। तो एनीवेयर इट मूव्स, वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी सराउंडिंग इट। तो इसके लिए इस चार्ज पे रिएक्ट करना, इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे रिएक्ट करना विल बी डिफिकल्ट, ठीक है। जो बड़ा आयन होगा वो इजिली यहाँ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, स्टैटिकली हिंडर्ड हो गया बेसिकली, ठीक है, साइज बहुत बड़ा हो गया इसका। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एक तो इसका साइज ज्यादा होगा, आई माइनस का साइज सबसे छोटा होगा, इसीलिए यहाँ पर जो F माइनस है मोस्ट हाइड्रेटेड है, तो इसका लार्जेस्ट साइज है, दिस साइज इज स्मॉलेस्ट। तो इसका रिएक्ट करना इजी होगा, F माइनस का रिएक्शन करना आसान नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल हैविली सॉल्वेटेड है, हैविली हाइड्रेटेड है, तो उसका साइज बहुत ज्यादा होगा, दैट विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट इजीली, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर एसीटोन के केस में क्या होगा, इस अनायन का हाइड्रेशन नहीं हो रहा होगा, ज्यादा सॉल्वेशन नहीं हो रहा होगा, तो इट कैन इजिली रिएक्ट। तो इसका साइज छोटा है सबसे ज्यादा, इसका साइज सबसे बड़ा है, तो इट कैन इजिली रिएक्ट नाउ। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो ये कब होगा, व्हेन वी हैव पोलर, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है, ठीक है। वाटर क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, बिकॉज सॉल्वेंट माइट हैविली सॉल्वेट और हाइड्रेट द न्यूक्लियोफाइल। तो बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड न्यूक्लियोफाइल होगा तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो रिएक्टिविटी विल डिक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक नेचर विल डिक्रीज, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। इसको एक बार आप लिख लीजिए सॉल्वेशन को भी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क।
ये लिख लिया है क्या सबने? यस सर। देखिए इसको एक बार और समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? इट इज टेंडेंसी टू अटैक ऑन दिस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होती है स्पीशीज, दे आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है। बेस क्या है? बेस आर H प्लस एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर्स। यहाँ पर हम एसिडिक नेचर देख रहे हैं, HF, HCl, HBr, HI। तो HF इज ए वीक एसिड, दीज थ्री आर स्ट्रॉन्ग एसिड। उसमें भी स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? HI। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्योंकि I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। H प्लस निकालने के बाद ये स्टेबल है, तो इट विल बी एबल टू गिव H प्लस इजिली। क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर इसका साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पर सबसे कम है। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हमने आउटर शेल में डाल रखे हैं F माइनस में, तो दे विल हैव अ लॉट ऑफ रिपल्शन। तो HF इजिली H प्लस देकर के फ्लोरीन नहीं बनाएगा, F माइनस नहीं बनाएगा। ठीक है। तो F माइनस की अगर स्टेबिलिटी सबसे कम है तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। इसी को हम बोल रहे हैं बेसिक नेचर, कि भाई H प्लस एक्सेप्ट करके HF बनाना चाहेगा F माइनस। लेकिन I माइनस H प्लस एक्सेप्ट करके HI नहीं बनाएगा, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इट डिसोशिएट्स कंप्लीटली। ठीक है। तो I माइनस के H प्लस से अटैच होने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, जबकि F माइनस हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेट अटैच्ड विद H प्लस। इसलिए क्या है? बेटर बेस। ठीक है। तो जो एसिड अच्छा है, जो एसिड स्ट्रॉन्ग है, उसका बेस क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। जो एसिड वीक है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। नाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज वेरी सिमिलर टू बेसिसिटी, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है? आपके सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है या एप्रोटिक है? पोलर एप्रोटिक होगा तो यहाँ सॉल्वेशन कम होता है, पोलर प्रोटिक होगा तो सॉल्वेशन ज्यादा होगा। यानी वाटर अगर है तो दिस F माइनस इज गोइंग टू बी हैविली सॉल्वेटेड, हाइड्रेटेड होगा बहुत ज्यादा। क्यों? हाइड्रेटेड होने से क्या होगा? साइज ऑफ दिस F माइनस विल इंक्रीज। तो इसके लिए अब यहां पर रिएक्ट करना विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, साइज की वजह से। अब साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स विल सराउंड इटसेल्फ, बिकॉज वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, इट हैज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। तो F माइनस की तरफ जो पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर है, दे विल बी अट्रैक्टेड, तो पास में आके इसको कवर कर लेंगे चारों तरफ से। इसकी वजह से क्या हुआ? जब भी ये F माइनस ट्रेवल करेगा तो ये H2O मॉलिक्यूल्स इसके साथ साथ जा रहे होंगे, तो इफेक्टिवली हमने क्या करा? इसका साइज इंक्रीज कर दिया। दूसरी बात कि जब ये सराउंडेड है तो इसके लिए अब रिएक्ट करना मुश्किल होगा, यहाँ पर रिएक्शन करना मुश्किल होगा, बिकॉज इट इज वेरी सराउंडेड विद H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इजिली रिएक्ट ही करने नहीं देंगे। लेकिन I माइनस बिल्कुल भी सॉल्वेटेड नहीं है, लीस्ट सॉल्वेटेड, तो इसका साइज कम होगा, तो इट विल एबल टू रिएक्ट इजिली। तो इसीलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है वाटर के केस में। ठीक है। सॉल्वेंट अगर एसीटोन ले लेंगे तो ऑर्डर विल बी रिवर्स, क्योंकि यहाँ सॉल्वेशन वाला फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे, कि नेगेटिव आयंस का सॉल्वेशन नहीं होता पोलर एब्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। अब बात की जाती है कि हाइड्रेशन एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो किस पे डिपेंडेंट होगी? तो दैट विल डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, कितना ज्यादा हाइड्रेशन हो रहा है। दैट विल डिपेंड ऑन चार्ज बाय साइज रेशियो। सिमिलरली ज्यादा हाइड्रेटेड जो आयन होगा उसका साइज बड़ा होगा। अब ना अगेन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन चार्ज बाय साइज रेशियो, तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। ठीक है। ये एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, गैसीय स्टेट में F माइनस इज स्मॉलेस्ट, बट एक्वस फेज में F माइनस इज लार्जेस्ट। क्योंकि गैसीय स्टेट में आप ये रेडियस देख रहे थे, दिस वाज द रेडियस ऑफ F माइनस। एक्वस फेज में यू आर टेकिंग रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन विच सॉल्वेंट यू आर टेकिंग। ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? इसमें कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई डाउट है? हाँ सर।
नो, ओके गुड, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब देखिए मोस्ट केसेस में जो बेटर बेस है इट इज ऑल्सो बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो फॉर मोस्ट केसेस बेटर न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो बेटर बेस, एंड बेटर बेस इज ऑल्सो ए गुड बेस इज ऑल्सो गुड न्यूक्लियोफाइल। बट कभी कभी यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल H2O एंड H2S, इसमें अगर देखें एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा? यू कैन आंसर नाउ। एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा? एसिडिक नेचर HDS का। H2S का ज्यादा होगा। H2S इज एसिड, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर एसिड। तो H2S को पानी में डालेंगे तो H प्लस आयन निकल आता है। तो बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा? बेसिक नेचर अभी देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट स्टेबिलिटी फर्स्ट। स्टेबिलिटी, तो HS माइनस इज मोर स्टेबल देन H2, दैट इज ऑब्वियस। ये स्टेबल होगा तभी H प्लस निकलेगा। क्यों ये स्टेबल है? बिकॉज सल्फर का साइज ज्यादा है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो OH माइनस उतना स्टेबल नहीं है जितना कि SH माइनस है। OH का साइज, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ पर रिपल्शन कम है, ठीक है। यू कैन थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डेल्टा Eg। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से ड्यू टू साइज, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो बेसिक नेचर क्या होगा? कम होगा, बिकॉज H2S इज बेटर एसिड। तो बेसिक नेचर OH का ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट न्यूक्लियोफिलिक नेचर? न्यूक्लियोफिलिक नेचर, न्यूक्लियोफिलिक नेचर OH माइनस और SH माइनस में SH माइनस का ज्यादा होता है, ठीक है। सल्फर, नेगेटिव चार्ज ऑन सल्फर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। लेकिन बेसिक नेचर इसका क्या है? बेकार है, ठीक है। तो HS माइनस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट ए गुड बेस, बट इट इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये बेस सही नहीं है, बेस वीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल बेटर है, ठीक है। OH माइनस इज ए बेटर बेस, बट इट इज नॉट ए गुड न्यूक्लियोफाइल इन कंपैरिजन टू SH माइनस। तो हमेशा याद रखिएगा सल्फर पे जो नेगेटिव चार्ज है इट इज ऑलवेज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स,